सियासत के गलियारों में अब एक सवाल गूंज रहा है, आखिर वो कौन सा बड़ा खेल है जिसकी आहट तो महीनों से थी, लेकिन खुलासा आज हुआ। मिशन पंजाब और राज्यसभा का नंबर गेम, दोनों को जोड़ती एक ऐसी चाल जिसने राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इन सभी सांसदों ने उपराष्ट्रपति को लिखित में अपनी इच्छा भी सौंप दी है कि वे बीजेपी संसदीय दल में दर्ज होना चाहते हैं। संविधान क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही राघव चड्ढा और संदीप पाठक पहुंचे, वहां बीजेपी नेताओं की मौजूदगी ने साफ कर दिया, ये कोई अचानक फैसला नहीं बल्कि पहले से तय रणनीति थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर भ्रष्टाचार और समझौते के गंभीर आरोप लगाए गए और बीजेपी के साथ जाने का खुला ऐलान कर दिया गया। चड्ढा ने बताया कि 10 में से 7 सांसद 2/3 संख्या के नियम को पूरा करते हुए मर्जर की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। अब गेंद उपराष्ट्रपति के पाले में है, जो बीजेपी अध्यक्ष से चर्चा के बाद राज्यपाल सचिवालय के जरिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। राजपत्र में दर्ज होने के बाद ही ये सांसद आधिकारिक तौर पर बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 3 सांसद बीजेपी नेतृत्व से मिल चुके हैं, जबकि 4 बाकी अलग अलग कारणों से व्यस्त हैं। कोई विदेश में, कोई आईपीएल कमेंट्री में, तो कोई बैठक में। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये औपचारिकताएं भी पूरी हो जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर राज्यसभा में दिखेगा, जहां एनडीए की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो जाएगी, यानी 2/3 बहुमत में सिर्फ 18 सीट दूर। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये है मिशन पंजाब की शुरुआत। बीजेपी इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आपके दिग्गज रणनीतिकारों को साथ लाना उसी प्लान का हिस्सा है। पंथिक वोट बैंक, एससी समुदाय और धार्मिक संगठनों तक पहुंच बनाने की पूरी रणनीति तैयार है। नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे और सामाजिक समीकरणों को साधने के प्रयास भी इसी कड़ी का हिस्सा माने जा रहे हैं। यानी साफ है, ये सिर्फ पार्टी बदलने की खबर नहीं, ये आने वाले चुनावों और सत्ता संतुलन की बड़ी सियासी बिसात है।